नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्यं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा। सभी ने क्षमा धारण कर ली, सबके मन में आ गया क्षमा का भाव। उसका तो मुख्य भाव क्या है वो हम रात्रि में समझेंगे। फिर भी हमें इतना प्रयत्न तो करना ही है कि आज के दिन नहीं अपितु आज के दिन से आगे जब तक हमारा जीवन है हमारे मन में हम क्षमा का वास्तविक भाव को धारण करते हुए चले। उसका वास्तविक भाव क्या है वो तो हम देखेंगे ही। अभी हम मंगलाष्टक स्तोत्र जब हमेशा से मतलब ऐसे कहें तो अनादिकाल से पढ़ते आ रहे हैं पर उसका अर्थ कभी ख्याल में नहीं आता। सिर्फ यही नहीं, पूजन में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें से कितनी चीज़ों का अर्थ हमें पता था। हम तो सिर्फ क्रियाकांड में लगे हैं कि जल चढ़ाना है तो ये चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है तो ये चढ़ाना है। उसके भाव क्यों जल ही चढ़ाया, क्यों कुछ और नहीं चढ़ाया, क्यों चंदन ही चढ़ाया, क्यों कुछ और नहीं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे धर्म का भाव हमें नहीं पता तो और किसको पता होगा। तो ऐसे कुछ मूलभूत बड़े बड़े विषय हम पढ़ लेते हैं पर हमें एक पूजन का अर्थ नहीं आता, कोई सार निकलता है उस बात से। इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उनका भाव हमें नहीं पता, इन 10 दिनों में उनका भाव इस प्रातःकालीन सभा में हम उसका अर्थ जाने। तो मंगलाष्टक स्तोत्र, मंगलाष्टक मंगल और अष्टक, देखिए संस्कृत भाषा में स्तोत्र है तो थोड़ा संस्कृत भाषा के अनुसार इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा तोड़ तोड़ के हम शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए मंगल और अष्टक इन दो शब्दों से मिलके बनाए क्या, मंगलाष्टक। अष्टक हम पूजन में भी कहते हैं, जो हम अष्टक पढ़ते हैं, जो अष्टक हमारा मंगल करे ऐसा स्तोत्र का नाम क्या है, मंगलाष्टक। मंगल का मैंने कल भी अर्थ आपको बताया था, मंगल अर्थात अच्छा करे, हमारे मल को गाले, हमारे बुरे कार्यों का जो नाश करे, ऐसे ये अष्टक। ऐसे अष्टक एक स्तोत्र में दे दिए हैं, उस स्तोत्र का नाम क्या है, मंगलाष्टक। अब हम आगे स्तोत्र पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारे श्लोकों में क्या व्यवहार दृष्टि से बात की है कि ये अतिशय होते हैं, ये शलाका पुरुष होते हैं, ये जिनालय होते हैं। तो हमें व्यवहार दृष्टि तो क्यों बताइए, सिर्फ एक प्रकार से महिमा बताई है। हमें ये तब नहीं देखना कि हम क्यों इसको पढ़े ताकि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे ये धर्म तो सब चीज़ों निवृत्त होने का धर्म है, सब चीज़ों को त्यागने का धर्म है। अन्य धर्म क्या है, हमें प्राप्त करवाते, ये मिल जाए ये मिल। हमारा एकमात्र धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनाते। छोटे छोटे बच्चों को पहला वाक्य हम क्या सिखाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान के पास कुछ होता है क्या, तो वही ये मंगलाष्टक स्तोत्र है। हम इसे पढ़ते हुए ऐसी भावना बातें हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपना मंगल किया है उसी प्रकार मेरा भी मंगल हो। तो एक एक श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। पहले श्लोक का सब पाठ करेंगे साथ में। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याधीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाधिका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। देखिए कोई भी ग्रंथ हम आरंभ करते हैं
तो उन ग्रंथ का भी आरंभ में क्या होता है, मंगलाचरण होता है। उसी प्रकार एक तरीके से हम देखें तो इस स्तोत्र का ये मंगलाचरण है। हम प्रारंभ कर रहे हैं इस मंगलाचरण को, इस स्तोत्र को, तो उसका पहला श्लोक में हमने पांचों परमेष्ठियों को नमन किया है, क्योंकि वो पांचों परमेष्ठि, परमेष्ठि मतलब क्या, जो परम पद में स्थित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेष्ठि। सबसे बड़ा पद क्या है, सीए का पद है, आईएएस का पद है, आईपीएस का पद है। कौन सा पद सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पद है, उन पांचों परमेष्ठियों का पद है जो हमें प्राप्त करना है। उसका कोई पद ही नहीं है। अरिहंत सिद्ध परमेष्ठि का ऊपर कोई पद हो सकता है क्या, उससे ऊपर कोई पद है ही नहीं, और हमें वो प्राप्त करना है, और हम संसार के पद को प्राप्त करके खुश होते हैं। ऐसे परम पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे पांचों परमेष्ठियों को पहले श्लोक में नमन किया गया है। देखिए, अरेहंतो, अरेहंतो मतलब सभी अरेहंतों को, भगवंत, भगवंत है, सभी अरिहंत भगवंतों को, इंद्र महिता, अरिहंत भगवंत कैसे हैं, इंद्र महिता, इंद्र महिता से हम लाएंगे इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं। हम छोटे मोटे लोग क्या हैं, जिन्हें इंद्र तक पूछे, खंड के राजा चक्रवर्ती भी जिन्हें पूजता है, ऐसे कौन, अरिहंत भगवंत, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता। इतना समझ आया, अरिहंत भगवंत, अरिहंत भगवान जो है वो इंद्र महिता, इंद्रों के द्वारा क्या है, पूज्य हैं। सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, सिद्धाच, च मतलब होता है और सिद्ध, और सिद्ध भी सिद्धीश्वरा, उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ सिद्ध है। हम कहते हैं ना, हमने सिद्ध कर दिया, ये बात एकदम सत्य बात है। उसी प्रकार जो सिद्ध परमेष्ठि है, उन्होंने जो परम सुख प्राप्त किया है वो सिद्ध है, मतलब वही एकमात्र परम सुख है। इस जगत में तो किसी के पास सच्चा सुख है ही नहीं, जिनके पास सच्चा सुख है वो एकमात्र सिद्ध भगवान है, और वो बात सिद्ध हो चुकी है। कोई इस बात को काट नहीं सकता किसी तर्क से कि उनके पास सच्चा सुख नहीं है। पहली लाइन कर समझ आया, जो अरिहंत भगवंत हैं वो इंद्रों के द्वारा भी पूज्य हैं, और जो सिद्ध परमेष्ठि है उनने जो सुख प्राप्त किया है वो सिद्ध है, मतलब वो सच्चा सुख एकमात्र सिद्ध के पास में ही है। दूसरी लाइन देखिए, आचार्य, तीसरी परमेष्ठि कौन है हमारे, आचार्य परमेष्ठि, जिन शासन उन्नति करा, जिन शासन की उन्नति कर रहे हैं। जिन शासन की उन्नति कैसे कर रहे हैं, जिन शासन को उपदेश दे रहे हैं। देखिए, सच्चे देव तो हमारे पास आज है नहीं, हम तो प्रतिमा के रूप में उनको पूजते हैं, ठीक है। शास्त्र हमारे पास है पर हमें इतना समझ नहीं आता, बड़े बड़े शास्त्र सब जगह शास्त्र है, तो क्यों हर कोई समय दृष्टि नहीं होता, क्योंकि उन शास्त्रों का अर्थ हमें नहीं पता। तो वो हम तक किसने पहुंचाया, आचार्यों ने। तो जिन शासन की, जिन धर्म की जो उन्नति कर रहे हैं, जिन धर्मों को जो बता रहे हैं, ऐसे आचार्य। तो आचार्य के लिए क्या विशेषण दिया, जिन शासन उन्नति करा, जिन शासन की जो उन्नति कर रहे हैं। पूज्य उपाध्याय कहा, उपाध्याय का मतलब उपाध्याय भी क्या है, पूज्य हैं। क्यों, क्योंकि वे पठन पाठन का कार्य कराते हैं। एक स्कूल है आपका, उसमें टीचर्स क्या करते हैं, खुद भी पढ़ते और पढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो उपाध्याय परमेष्ठि होते हैं वो खुद भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं। आचार्य परमेष्ठि तो हो गए क्या, प्रिंसिपल, हेड। उपाध्याय क्या हो गए, टीचर्स, खुद पढ़ भी रहे हैं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। अब कौन बचा स्कूल में, स्टूडेंट्स, बच्चे बचे, तो उनको बोल दिया साधु। तो आगे क्या बोला, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, सुपाठका अच्छे से जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे से जो अध्ययन करते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठि। श्री सिद्धांत, जैन धर्मों के जो सिद्धांत है, श्री से आप निकालोगे जिनवाणी, श्री से क्या निकालेंगे हम, जिनवाणी। श्री जिनवाणी का सिद्धांत, जिनवाणी में जो सिद्धांत बताए गए हैं, सुपाठका, सु मतलब अच्छी तरह से, पाठका अर्थात पढ़ते हैं। जिनवाणी में बताए गए सिद्धांतों को जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, ऐसे कौन, साधु परमेष्ठि, मुनिवराह, सर्व साधु, रत्नत्रय आराध्य का, रत्नत्रयों को जिन्होंने धारण किया है। रत्नत्रय मतलब कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हम भक्ति में प्रयत्न करेंगे, डेली हम एक अध्याय तत्वार सूत्र का लें, तो 10 दिन में हमारा तत्वार सूत्र भी हो जाएगा। भक्तामर की 5-5 काव्य लेंगे, 10 दिन में भक्तामर ही पूरा हमारा हो जाएगा। ऐसे तो क्या बोला रत्नत्रय को, भैया मोक्ष का मार्ग है रत्नत्रय, और इन मोक्ष के मार्ग को किन्होंने पालन किया है, अरिहंत परमेष्ठि ने, सिद्ध परमेष्ठि ने, आचार्य परमेष्ठि ने, उपाध्याय परमेष्ठि ने, साधु परमेष्ठि में। पहले तो इन पांचों का स्वरूप बता दिया और अंत में क्या बोला, रत्नत्रय आराध्य का, इन पांचों परमेष्ठियों ने रत्नत्रय का आराधन किया है, अर्थात रत्नत्रय का पालन किया है। पंचैते परमेष्ठिना, पंच एते, पंचैते शब्द क्या निकलेगा, पंच प्लस एते,
दो शब्दों से मिलके बना ना, संस्कृत है, संधि है। तो पंच एते, एते पंच, ये जो पांच है, ये पांच मतलब कौन? पांचों परमेष्टि जो है, परमेष्टिनः प्रतिदिनम, इनको प्रतिदिन जो नमन करता है उनका कुर्वन्तु ते मंगलम। अब देखिए यहाँ पे हम कुर्वन्तु ते कई बार बोलते हैं, कुर्वन्तु नः बोलते हैं, असली में वास्तव में सच क्या है? तो देखिए जब हम बोलेंगे तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण करे तो हम बोलेंगे ते, कुर्वन्तु ते, तुम्हारा कल्याण करे। जब हम बोलेंगे नः, तो नः मतलब हमारा कल्याण करे। तो कई बार हम बोलते हैं ना, एक बार बोला कुर्वन्तु ते और एक बार बोला कुर्वन्तु नः, तो हम सभी के लिए जब एक साथ बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कुर्वन्तु नः, मतलब हम सभी का कल्याण करे। और जब हमने बोला कुर्वन्तु ते तो अर्थात तुम्हारा कल्याण करे। इस प्रकार दोनों का अलग अलग अर्थ है, अर्थ अलग अलग है परंतु भावना तो एक ही है। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, पांचों परमेष्टि कल्याण करते हैं क्या किसी का? यहाँ तो बोल दिया कुर्वन्तु ते, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। अरे ये तो हम एक प्रकार से भावना भा रहे हैं कि जो पद आपने प्राप्त किया है वही पद हम भी प्राप्त करें। कैसे? जिस मार्ग पे आप चले उसी मार्ग पे हम चले। अब हमें घर जाना है तो जो रास्ते, उसी रास्ते पे चलेंगे ना, तो हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद आपने रास्ता दिखाया। तो वो दिखाया परंतु हम खुद चल के गए ना। उसी प्रकार पांचों परमेष्टि तो प्राप्त कर लिया सिद्ध। अब किसी व्यक्ति को करोड़पति बनना है तो भिखारी के पास थोड़ी ना जाएगा, करोड़पति इंसान के पास जाएगा ना। उसी प्रकार सच्चा सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे पांचों परमेष्टि के मार्ग पर हम चल रहे हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको नमन कर रहे हैं, ताकि आपने जो मार्ग, आपने सुख प्राप्त कर लिया वही सुख मुझे भी प्राप्त हो। परंतु भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त होगा। भावना तो क्या है? जो प्राप्त होगा स्वयं सिद्ध से प्राप्त होगा, खुद की शुद्धता से प्राप्त होगा। परंतु एकमात्र पांचों परमेष्टि हैं जिन्होंने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया है, इसलिए इनके मार्ग पर हम चल रहे हैं। ऐसे अरिहंत देव, सिद्ध देव, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनको हम नमन करते हैं ताकि हमारा मंगल करे, ऐसा इसका मुख्य अर्थ निकलता है। समझ आया नहीं? देखिए इसमें एक बात समझनी होगी, ये है सिद्ध परमेष्टि ज़्यादा महान है तो अरिहंत परमेष्टि को पहले क्यों नमन किया? नमोकार मैंने पहले अरिहंत परमेष्टि को किया, इधर भी अरिहंत परमेष्टि को किया। सिंपल सा आंसर है कि जब सिद्ध परमेष्टि हैं वो हितोपदेशी नहीं है, वो उपदेश नहीं दे सकते। अब कोई बहुत ज्ञानी पंडित है पर वो कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, आपको कुछ ज्ञान हो रहा है, अपना कल्याण वो सबसे अच्छे से कर लेगा परंतु भव्य जीवों कल्याण नहीं कर पाएगा। तो अरिहंत परमेष्टि उपदेशात्मक होते हैं, उनका संरक्षण लगता है, उनका संरक्षण लगा तब गणधरों ने ग्रंथ को रचा, ग्रंथ की रचना तब आचार्य ने समझाया, उन आचार्य वाला पंडित उसे समझा रहे हैं, उस प्रकार सब लोगों तक फैल रहा है। अगर उपदेश ही नहीं आता तो हम तक कैसे पहुँचती बात है? बस इतना सा रीज़न है कि हमने क्या किया, अरिहंत परमेष्टि को पहले नमन किया। देखो हमें बनना तो सिद्ध ही है, वो अरिहंत परमेष्टि खुद क्या है, सिद्ध बनना चाहते हैं और बनेंगे ही, निश्चित रूप से बनेंगे, परंतु एकमात्र वो हमें उपदेश देते हैं और हम उनसे सीखते हैं। इसलिए अरिहंत परमेष्टि को पहले नमन किया है। बनना तो हम सभी को क्या है? सिद्ध बनना है। भजन क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श सिद्ध परमेष्टि है। उन सिद्ध परमेष्टि तक हम अरिहंत परमेष्टि के द्वारा बताए गए जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी का अर्थ जिन आचार्य ने किया है उसके द्वारा पहुँची। पूरी लिंक है, देखो जिनवाणी, अरिहंत परमेष्टि, गणधर, मुनिराज, जिनवाणी, इस प्रकार से पूरा फ्लो हम तक आ रहा है। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते सभी साथ में पाठ करेंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा, भास्वत्पादन केशव प्रवचना, गोविन्दवासायिनां ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यनुगताः, ते पाठकाः साधवा, स्तोत्या योगी जनेश पंच गुरुवः, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। अब जो पांचों परमेष्टि है उनकी थोड़ी और महिमा बता रहे हैं। अभी तो पांचों परमेष्टि का स्वरूप बता दिया था, अब थोड़ी सी उनकी महिमा की, वो कितने महान है, ताकि हम जीवों, जिन जीवों को उनकी महिमा नहीं आती ना, स्वरूप समझ के तो कितनों को महिमा आएगी, पर शायद उनको कितने कितने लोग नमन करते हैं ये देख के महिमा आ जाए। बहुत सारे गुरु हैं हमारे गुरुकुल में, हम हर गुरु की तो इज्जत करते हैं, हम देखते हैं अरे इन गुरु कितने बड़े बड़े लोग पूछते हैं, प्रधानमंत्री तक इनको पूछ रहे हैं, ऐसे गुरु को फिर हम भी जाके नमन करते हैं। तो इसे व्यवहार दृष्टि से कहने के लिए यहाँ पे नमन करते हैं। तो क्या बोला? श्रीमन्नम्र, श्रीमान प्लस नमन, श्रीमान, ऐसे श्रीमान मन क्या लेना है? हमारे सच्चे देव श्रीमान को नमन करते हैं। श्रीमन्नम्र, कौन नमन करते हैं?
सुरा सुरेंद्र, सुर भी और असुर भी। असुर किसी को नमन करते हैं, हमारे जिनेंद्र देव ऐसे उनको असुर तक नमन करते। अरे इतनी शांत मुद्रा को देख के किस असुर को नमन करने का भाव नहीं आएगा बताओ। ऐसी शांत प्रतिमाएं अपने में ही लीन है, अपने में ही मग्न है, किसी से को लेना देना नहीं है, वीतराग परमिष्टि है। असुरों को तक ऐसा मन कर जाता है कि उनको नमन करते हैं, तो सुरों की तो देवों की तो क्या बात करें। रावण तक जिन्हें नमन करता है उन्हें राम तो नमन करेगा ही करेगा। ऐसे हमारे जिनेंद्र देव हैं, सुर असुर के द्वारा जो नमन है। ऐसे मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, बड़े बड़े देव जो होते हैं वो पहनते हैं मुकुट, तो उनको जो मुकुट पे लगी होती है क्या, रत्न, रत्न प्रभा। वो रत्न जो होते हैं मुकुट पे वो चमकते हैं, तो जब वो नमन करते हैं तीर्थंकरों को तो उनके ऐसे चमकदार बड़े बड़े मुकुट तक नीचे आ जाते हैं चरणों में। राजाओं का क्या होता है कि उनका मुकुट नहीं झुकना चाहिए किसी के सामने, वो मुकुट किसी के सामने नहीं उतारते, पर ऐसे हमारे जिनेंद्र देव के सामने चाहे सुर हो, देव हो, चाहे असुर हो, दानव हो, वो झुक जाते हैं। रत्नों से जड़ित उनका मुकुट भी क्या है, उनके चरणों में आके झुकता है। किसके, इन जिनेंद्र देव के झुकता है। तो क्या होता है, भास्वत पाद, जो उनके मुकुट का जो रत्न जो होता है वो इतना चमकता है, इतना चमकीला होता है, नखेंद्र वह कि जिनेंद्र देव के नाखून को प्रकाशित करता है। लेकिन उनके मुकुट की इतनी ही हैसियत है कि वो सिर्फ जिनेंद्र देव के नाखून तक को ही प्रकाशित कर सकते हैं बस। वो क्या समझते हैं हमारा मुकुट इतना महान है कि हम तीनों लोगों के राजा हैं। अरे तीन लोग के नाच के सामने तुम्हारा मुकुट उनके नाखून के बराबर ही है, बस नाखून के बराबर उनके मुकुट की कीमत है। तो जब वो नमन करते हैं जिनेंद्र देव को, तो आप सोचो उनके नमन करेंगे चरणों में तो उनके नाखून प्रकाशित होते हैं, उनके रत्नों से सिर्फ नाखून प्रकाशित हो सकते हैं। सारे वो समझते हमारा मुकुट हम झुका रहे हैं, और झुकाते हैं तो मानो सिर्फ नाखून प्रकाशित हो रहे हैं, बस सारा अहंकार एक बार में चूर चूर हो जाता है। तो क्या बोला, भास्वत पाद नखेंद्र, नख मतलब होता है नाखून, तो भानु के समान जो उनका रत्न होता है वो भी सिर्फ नख को ही प्रकाशित कर पाता है। प्रवचनाम, प्रवचन मतलब होता है उत्कृष्ट वचन। जगत में सबसे उत्कृष्ट वचन एकमात्र प्रवचन ही है। तो प्रवचन नाम, क्यों नमन किया उनको, क्योंकि उनके जो प्रवचन है, जिनेंद्र देव के प्रवचन मतलब उनके जो उत्कृष्ट वचन है, स्थायी न मतलब शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। किसको, संसार रूपी समुद्र को। सागर कभी शांत होता है, कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा हलचल उस सागर में रहते हैं। ऐसे संसार को किसकी उपमा दी, सागर, बड़ा सा एक सागर है, समुद्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इस बड़े से समुद्र को शांत करते हैं कौन, जिनेंद्र देव के प्रवचन अर्थात उनके उत्कृष्ट वचन। इसलिए उनको कौन नमन करते हैं, सुर भी और असुर भी। तीसरी पंक्ति क्या है, ये सर्वे जिन, ये सभी जिन, जिन मतलब कौन, सर्वे जिन सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरिहंत सिद्ध। सर्वे में सब, सर्व मतलब होता है सभी लोग, सभी में कौन, अरिहंत भी, सिद्ध भी, आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु भी। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठ कहा से कह लोगे उपाध्याय, और साधु से लोगे साधु। तो इस लाइन में बोला ये पांचों परमेष्ठी जो हैं, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सभी सूर्य नुगतास, सूर्य के समान है। जब सूर्य उदित होता है तो रात्रि खत्म हो जाती है कि नहीं, अंधकार खत्म होता है कि नहीं, अंधेरा खत्म होता है कि नहीं। उसी प्रकार जब ये पांचों परमेष्ठी इस प्रकार अपने ज्ञान सूर्य को उदय करते हैं कि सारा ज्ञान नाश हो जाता है, सूर्य के आते चांद फीका पड़ जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जिनमें हम संसार के विषयों को हमने जो मान रखा है सुंदर, कितने अच्छे अच्छे विषय हैं, अरे इनके ज्ञान को देखोगे, इनका ज्ञान इस प्रकार सूर्य रूपी ज्ञान है कि संसार इस एक क्षण में पूरा विलुप्त हो जाता है। सुबह होता है तो रात्रि किस प्रकार भाग जाती, पूरा अंधेरा चले जाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार सूर्य की उपमा दी है इनको, वास्तव में तो सूर्य भी कुछ नहीं है इनके आगे, पर संसार दृष्टि में लोगों को समझाने के लिए बोला है कि पांचों परमेष्ठी तो सूर्य के समान है। उनका सूर्य जब प्रकाशित होता है तो संपूर्ण पाप रूपी, कषाय रूपी, अशुद्ध भाव, अशुभ भाव इस प्रकार से नाश हो जाते हैं। और अंत में क्या बोला, स्तुत्या योगी जनेश, ये जो योगी जन है इनकी स्तुति हम इसलिए करते हैं, इसलिए हम इनका वंदन करते हैं। पंचगुरव में क्या लोगे आप, पांचों परमेष्ठी, कुर्वन्तु ते मंगलम, ये हमारा, ये मेरा मंगल करें। फिर वही बात, अपना मंगल करे इसलिए नमन नहीं करना है, वही बात। इन तो जो इन्होंने मार्ग पे, जिस मार्ग पे चले हैं हम भी उसी मार्ग पे चले, इसी भावना से हम इनको करते हैं। अरे जब देव लोग नमन कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, यही समझ के नमन कर लो, लगता है हमें कुछ तो है नहीं, क्या है। अरे जब देव जिनके हम इच्छा करते हैं हमें स्वर्ग में जाना है, हमें देव बनना है, हमें चक्रवर्ती बनना है,
जब वो खुद आके इनके चरणों में नमन करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भावना है यहाँ पे कि भैया यही समझ के व्यक्ति नमन कर ले। मंगलाष्टक किसने लिखा है, उनके रचयिता भी तो अप्राप्त हैं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जिसने भी लिखा उन्होंने इसी सोच के लिखा होगा कि आजकल लोग व्यवहार दृष्टि के लोग हैं, उनके गुणों को जान के तो नमन करेंगे नहीं, तो यही सोच के नमन कर ले कि इंद्र लोग भी जिन्हें नमन कर रहे हैं, असुर भी जिन्हें नमन कर रहे हैं, हम उन्हें नमन क्यों नहीं कर सकते। चलिए अब तीसरे श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया कि वास्तव में इस जगत में मंगल स्वरूप क्या है। मंगल अर्थात सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं इस जगत में क्या है। देखिए मंगलाष्टक में हम उन सभी मंगल वस्तुओं को नमन कर रहे हैं। तो सबसे पहली मंगल वस्तु तो क्या निकली, पांचों परमेष्टि। इन पांचों परमेष्टि के अलावा जगत में और क्या मंगल है और क्या अच्छा है वो हम देखते हैं। 30 श्लोक सब लोग साथ में पाठ करते हैं। सम्यग् दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद योक्तो प्रवर्ग प्रद धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयं श्रायणं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इसमें सबसे पहले चौथी लाइन में आप लोग आओ। प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमपि। प्रोक्तम च, प्रोक्तम मतलब प्रउक्तम, जो ऊपर हम कहे आए हैं, चतुर्विधमपि इन चार बातों को, चार चीज़ों को जब ऊपर कहे आए हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम, वे चार चीज़ें मेरा मंगल करें। वो चार चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले देखो सम्यक दर्शन। सिंपल, सम्यक दर्शन अर्थात क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा। रत्नत्रय, पहला रत्नत्रय कौन सा है? सम्यक दर्शन। बोध मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि से हम जा सकते हैं किसकी ओर? ज्ञान की ओर। तो सम्यक दर्शन और सम्यक बोध अर्थात सम्यक ज्ञान। व्रत ममलम से आप लोगे निर्मल रूपी जो हमारा आचरण है, आचरण से क्या लोगे? चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। निर्मलम रत्नत्रयम, बहुत पावन ही रत्नत्रय है। रत्नत्रयम पावनम कहा ना, ऐसा पावन ऐसा शुद्ध जो रत्नत्रय है। तो पहली चीज क्या आई मंगल में? पहली चीज रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, क्योंकि ये कैसा है? निर्मल है, पावन है। पहली चीज सबको आ गई मंगल में, क्या है पहली चीज? रत्नत्रय। क्या है? सब साथ में बोलेंगे। पहला क्या है? रत्नत्रय। दूसरा देखिए मुक्ति श्री। श्री में हमने जिनवाणी लिया था, यहाँ हम लिख सकते हैं मुक्ति रूपी जो लक्ष्मी है, मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, वो धन वाली लक्ष्मी मत समझना कोई यहाँ। उस लक्ष्मी को तो खूब प्राप्त कर लिया, खूब प्राप्त करके खूब पाप में रुल के अभी तक रमण ही कर रहे हैं बस संसार में। मुक्ति श्री अर्थात मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है वो नगर आदिनाथ, और उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी के एक नगर के जो स्वामी हैं, ऐसे कौन? जिन मतलब भगवान। मोक्ष रूपी जो नगर है, उस नगर के जो राजा हैं, उस नगर में जो रहते हैं, ऐसे आदिनाथ, आदिनाथ मतलब आदिनाथ का जितने भी तीर्थंकर देव भगवान हुए, ऐसे सभी जिनेंद्र देव। दूसरी चीज क्या आ गई हमारी? जिनेंद्र देव। पहला मंगल क्या था? रत्नत्रय। दूसरा मंगल क्या? जिनेंद्र देव। जिन पद युक्तो प्रवर्ग पदवह, ऐसा जिनेंद्र देव जिस पद पे चले उनका जो मोक्ष है, मोक्ष है मतलब जिस मोक्ष को बताते हैं वो कैसे बताते हैं? उस जिनवाणी से मोक्ष को बताते हैं। तो रत्नात्रय, जिनेंद्र देव अर्थात जिन प्रतिमा और जिनवाणी, तीन चीजें हो गई कि नहीं? उसके बाद देखो धर्म सुक्ति सुधा। सुधा मतलब होता है अमृत। कल बताया था मैंने, अमृत भी फीका पड़ गया, अमृत को शर्मा गया आचार्य देवों के वचनों के सामने कि आज अमृत कहीं मिलता ही नहीं। वो खुद भाग्य से खुद को शर्म आ गई कि मेरी क्या हैसियत है ऐसे देवों के वचन के सामने, तो अमृत को आज गायब हो गया जगत से। तो ऐसे धर्म सुक्ति सुधा, धर्म रूपी जो अमृत है वो, ठीक है। चैत्यम अखिलम, चैत्यालय जो अखिल है, अखिल मतलब उत्कृष्ट है, अखिल जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। हम सबका सौभाग्य कि हमारे पास एक मंदिर है, जिन चैत्यालय है, जहाँ आके हम धर्म सभा सुन सकते हैं। पंचम काल का समवशरण है ये। चौथे काल में तो एक बार में एक ही समवशरण लगता है, पंचम काल में तो एक समय कितने मंदिर है, कितने समवशरण एक साथ लग रहे हैं। आज 10 दशम प्रारंभ हुए हैं तो जगत में कितने मंदिरों में एक साथ समवशरण लग रहा होगा, सोचो। हम पंचम काल को बुरा कहते हैं ना, अरे पंचम काल अच्छा है, एक साथ कितने अनंत समवशरण लग रहे हैं एक साथ, कितने मंदिर में धर्म सभा चल रही है आज, है ना।
तो क्या बोला, जिन मंदिर धर्म सुक्ति सुधा अमृत रूपी धर्म जहाँ होता है, ऐसा जिन चैत्यालय, जिन मंदिर, चैत्यम अखिलम चैत्यालयम शायलम, शायलम मतलब समशरण, समशरण रूपी चैत्यालय, मन से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बोला है उस चैत्यालय को समशरण की उपमा दी है, ये चैत्यालय समशरण है। तो क्या क्या हो गया, पंच परमेष्टि, जिनवाणी, रत्नत्रय और चैत्यालय, ये 4 चीजें मंगल हैं, ये 4 चतुर्विधम, ये 4 चीजें हमारा मंगल करे, यही भावना हम सभी भाते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए, रत्नत्रय पहला, उसके बाद जिनवाणी, फिर जिन प्रतिमा और जिन मंदिर जहाँ चलता है हमारा जिन धर्म, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सभी साथ में पढ़ेंगे। नाभे आदि जिनाधिपास् त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गनधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिथास्त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यहाँ इस श्लोक में हम बात कर रहे हैं 63 शलाका पुरुषों की। जो पुरुष, अभी तक हमने जीवों की बात की, देखिए मंदिर है, जिन धर्म है, जिन वाणी है, हमारे समान भी कोई है क्या जिनको हम आदर्श बना सकते हैं? तो कहते हैं हम पुरुषों के समान, हम मनुष्यों के समान ही क्या है, 63 शलाका पुरुष है। इनकी कथाएं आती हैं प्रथमालिंग में, आप देख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ उनका स्वरूप बता रहे नॉर्मल रूप में कि ये जो शलाका पुरुष है इस जगत में, 63 शलाका पुरुष जो है नमन करने योग्य है। त्रैकाल्ये, चौथी लाइन में, त्रैकाल्ये, काल 3 काल में, प्रतिथा षष्ठी पुरुष, षष्ठी मतलब 63, संस्कृत में बोलते हैं 63 जो पुरुष है 3 काल में, यही कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगल करने वाले हैं। कौन है 63 शलाका पुरुष? पहली लाइन में हम जाएंगे। नाभे आदि जिनादि, नाभि मतलब नाभि आदि के जो पुत्र हैं, नाभि के पुत्र, नाभि के पुत्र कौन? ऋषभ देव। तो ऋषभ आदिनाथ भगवान आदि, आदिनाथ भगवान आदि मतलब पूरे 24 तीर्थंकर। नाभे आदि जिनादि पास त्रिभुवन, तीनों लोकों में आदिनाथ आदि जो है 24 तीर्थंकर। ख्याता चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, संस्कृत में 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। तो आदिनाथ आदि जो 24 तीर्थंकर है, पहले तो वो शलाका पुरुष 24 हो गए। उसके बाद दूसरी लाइन देखो, श्रीमंतो भरतेश्वरो, भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्ती। श्रीमंतो हम नमन करते हैं षट खंड के, श्रीमंतो 6 खंड के जो राजा है, ऐसे हमारे भरत चक्रवर्ती। प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती की बात यहाँ पे की, 24 तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए 12 चक्रवर्ती। उसके बाद ये विष्णु प्रति विष्णु, विष्णु मतलब नारायण, प्रति विष्णु मतलब प्रति नारायण, 9 नारायण 9 प्रति नारायण, काउंट करते रहना। ठीक है, कितने हो रहे हैं? 9 नारायण 9 प्रति नारायण। लांगनधरा सप्तोत्तरा विंशति, सब विंशति मतलब 20 और 7 अधिक, 20 में 7 अधिक मतलब 27, 27 आपके यहाँ पे बोले नारायण और प्रति नारायण, इसको आप टोटल करोगे तो उसके बाद इसे आप लगाओगे बलभद्र, 9 बलभद्र। ऐसे 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रति नारायण मिलके बनाते हैं आपके 63 शलाका पुरुष। ये जो 63 शलाका पुरुष है, यही तीनों कालों में मंगल करने वाले हैं। इनका हमें स्वरूप जानना चाहिए। मतलब यहाँ तो जीव को वैराग्य प्रकट होना चाहिए। इतना कुछ, इतने बड़े बड़े राजा, 6 खंडों के राजा, अर्ध चक्रवर्ती, रावण तक अर्ध चक्रवर्ती था, सब कुछ त्याग के जब ये लोग तीर्थंकर बन सकते हैं, जिन धर्म अपनी आत्मा कल्याण कर सकते, तो हमारे पास तो क्या है? कुछ नहीं। और इतने में अहंकार कर रहे हैं। इनके पास तो क्या कुछ नहीं था, बढ़िया जीवन व्यतीत करते, हमारे पास तो कुछ नहीं है। पर एक चीज है, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार उसके घोड़े होते हैं। उसका एक दिन का खाना जो बनता है चक्रवर्ती का, उसके 365 तो उसके शेफ होते हैं खाना बनाने वाले। आज जिन्होंने उसका खाना बनाया, अब वो सीधे आज से लग जाएंगे तो अगले साल उनका नंबर आएगा खाना बनाने का।
मतलब आज जो वो खाना बना रहे हैं ना, उसकी तैयारी 1 साल पहले चल रही है। चक्रवर्ती की खीर ऐसी होती है, अगर हम लोग खा ले तो हमारी पूरी तबीयत बिगड़ जाए, हम सही नहीं पाए, इतना पतला उनका दूध से खीर बनती है। हम खा ले तो हम तो सो जाए सीधे बिस्तर पे, इतनी ऐसा उनका खाना बनता है चक्रवर्ती का। 6 खंडों के राजा उसके में झुकते हैं, मुकुट उसके नीचे करते हैं, 96,000 रानियां हैं, और क्या बताओ, और अभी तो बहुत कुछ है, तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। ऐसे भरत चक्रवर्ती को ऐसा अपनी आत्मा का कल्याण हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे वो एक पल में कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। और वही बाहुबली भगवान चक्रवर्ती नहीं थे, वो 1000 वर्ष से तपस्या करते रहे, बेले लग गए उनके शरीर पर, जबकि उनको जल्दी होना चाहिए था। और एक भरत चक्रवर्ती 6 खंड थे उनके पास, उनको समय लगना चाहिए ना भोग को त्यागने के लिए, वो तो एक समय त्याग के चले गए बाहुबली भगवान को। ये होती परिणामिक शुद्धता, जिसको जब वैराग्य आना होता है तब आता ही है। पूरी सभा लगी हुई थी, क्यों सिर्फ आदिनाथ भगवान पकड़ पाए कि नीलांजना की मृत्यु हो गई, और कोई क्यों नहीं पकड़ पाया? बिजली कड़की तो क्यों तीर्थंकर को हो गया तुरंत वैराग्य? हम तो कितनी बार देखते हैं भाई, जब जिसका काल लब्धि होती है, जिसकी शुद्धता जब होनी होती है तब होती ही होती है, पर हम कम से कम प्रयत्न तो करें। ये जीव स्वच्छंदी होकर बैठा भी है, जब होना होगा तब हो जाएगा। अरे जब हो तब होना तो हो जाएगा सबको, अभी तक अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे बात बोली कि ऐसे 63 शलाका पुरुष जो है नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। नारायण प्रति नारायण की नियम से लड़ाई होती ही होती है, मर के नरक जाएगा ही जाएगा, तो भी मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। होते ही है सम्यक दृष्टि नियम से। राम लक्ष्मण नारायण प्रति नारायण थे, रावण बलभद्र, ये लोग लड़े मरे मोक्ष में गए, लेकिन आज भी कहाँ है, मतलब अभी नरक में है रावण, पर नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। हमें तो पंचम काल में जिनेन्द्र प्रभु मिल रहे हैं, पंचम काल भगवान मिल रहे हैं, सौभाग्य हमारा। और हमें इसकी महिमा आती है कि नहीं आती, सब अपना अपना लगा लेना आती है कि नहीं आती। ऐसे जब शलाका, तो कितनी हिंसा की बताओ चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीतने के लिए, लेकिन कहते हैं 6 खंड को जीते तो एक राजा का भी रक्त नहीं बहता। 6 खंड को एक राजा को तक रक्त नहीं बहता, एक राजा का वो नहीं बहता खून। उसका प्रभाव ही ऐसे चक्रवर्ती को होता है कि स्वतः सामने से राजा अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देता है। ऐसे सुनना है जीव, ऐसे सुनने बन गए जीव, कुछ तो बात होगी कि नहीं। तो इस प्रकार शलाका पुरुषों का स्वरूप समझ के हमें तो क्या है, वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। एक अंतिम और आज हम लेंगे, अगला वाला सभी साथ में पाठ करेंगे। ये सर्वोषध हृदय सुत पशो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टाविदाश्चारणा पंच ज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेश्वरा सप्ते ते सकलार्चिता गणव्रतः कुर्वन्तु ते मंगलम् वन्तु ते मंगलम्। भाई आपने तो बड़े बड़े शलाका पुरुषों की बात कर दी, हमें तो नहीं समझ आ रही, हम तो है नहीं, आप तो अभी की बात करो जो हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो 63 रिद्धियाँ होती है, अभी हमने पढ़ा ना रिद्धियों के बारे में पढ़ा था, अभी हमने जब हम विनय पाठ पढ़े तो उसमें रिद्धियों का बहुत अच्छा वर्णन है। तो उन रिद्धियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सकलार्चिता गणव्रतः, सकलार्चिता समस्त रूप से सभी जगह गणव्रतः ये पूजनीय है। कौन? मुनि, जिनको 64 रिद्धियाँ होती हैं। वो 64 रिद्धियाँ क्या है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये सर्वौषध रिद्धयः, सर्वौषध सभी प्रकार की औषधि रिद्धि होती है। 8 होती है औषधि रिद्धि, कितनी हो गई? 8। सर्वौषध रिद्धि पहली 8 उन्हें होती है मुनिराजों को, 8 औषधि रिद्धि। सुत पशो, सु तप, तप रिद्धि, सु अच्छे तप की रिद्धि होती है। तप रिद्धि होती है हमारी 7, तो हमारी इसके पहले कितनी हो गई थी? 8 हो गई औषधि रिद्धि और 7 हो गई सुत पशो तप रिद्धि। वृद्धिम गता पंचये, और ये हमेशा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है, मतलब हमेशा शुद्धता बढ़ती बढ़ती जाती है। पंचये मतलब अपने पंचये, अपना एकमात्र मति ज्ञान के बल से 5 इंद्रियों के विषय को जान लेते हैं ये आचार्य। हम तो अगर खा रहे हैं तो सिर्फ खाएंगे, हमें पता नहीं रहेगा आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। टीवी देख रहे टीवी देखेंगे, आसपास में पता नहीं। लेकिन ये रिद्धियाँ इस प्रकार होती हैं कि एकमात्र मति ज्ञान के बल से 5 इंद्रियों के विषय को एक साथ जान लेते हैं और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रिद्धियाँ। तो कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई कौन सी हमारी औषधि रिद्धि और तप रिद्धि, 7 8 ऐसे प्रकार की होगी। अब ये चाष्टांग महानिमित्त,
अब चाष्टांग 8 अंग जो होते हैं, मैंने कल ही बताया था, सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं वो बात यहाँ पे की गई है। चाष्टांग महानिमित्त, इन सम्यक दृष्टि के जो 8 अंगों के निमित्त से कुशला अच्छे रूप से ये स्टव विधास चारणा चारण रिद्धि होती है। चारण रिद्धि आपने सुना होगा जब आकाश गमन करते हैं। विनय पाठ में कल आप मुझे पंक्ति बताना किस पंक्ति में आया है चारण रिद्धि का स्वरूप, मैंने आज ही पढ़ा, उसमें था। उसे पता है कि चारण रिद्धि से क्या है, मुनिराज क्या है, गमन करते हैं। तो 9 होती है आपकी चारण रिद्धियाँ। औषधि रिद्धि हो गई, तप रिद्धि हो गई, चारण रिद्धि हो गई। बताना अंत में कितनी हो गई टोटल। पंच ज्ञान धराश्रयोपि बलिनो, 5 ज्ञानों के बल से, बलिनो अर्थात बल से हो गई अब आपकी बल रिद्धि। ठीक है, बल रिद्धि होती है 3। कितनी कितनी हो गई, चारण रिद्धि हो गई, औषधि रिद्धि हो गई, तप रिद्धि हो गई, बल रिद्धि हो गई। ठीक है, ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, बुद्धि रिद्धीश्वरा, बुद्धि के जो ईश्वर हैं, ऐसी 18 प्रकार की होती हैं आपकी बुद्धि रिद्धि। ठीक है, इसके पहले हमने विधास चारणा में वहाँ पे आप रस रिद्धि भी ले लेना। ठीक है, 6 प्रकार की होती है रस रिद्धि। ठीक है, सप्ते ते सकलार्चिता गणभृता, ऐसे रिद्धियों को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे मुनिराज क्या है, गणभृता, मतलब गणभृता, गुणों से संपन्न है और पूजनीय है। 18 कितनी हो गई, बुद्धि रिद्धि हो गई, 9 चारण रिद्धि, 3 बल रिद्धि, 11 विक्रिया रिद्धि। क्या बोला, 11 विक्रिया रिद्धि, 7 तप रिद्धि, 6 रस रिद्धि, 8 औषधि रिद्धि और 2 क्षेत्र रिद्धि। जहाँ पे बोला ना देखो चाष्टांग, तो चाष्टांग अंग तो 2 प्रकार की आपकी हो जाती हैं, क्या, क्षेत्र रिद्धि। ऐसे पूरी 64 रिद्धियों को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे ज्ञानी हमारे आचार्य होते हैं। ऐसे फालतू समझते का आचार्य को हम, अरे तो सिर्फ व्यवहार से दृष्टि बताइए उनकी। तो रिद्धि प्राप्त करने के लिए बनना है क्या आचार्य, आकाश में गमन करने के लिए बनना है क्या आचार्य, वही बात है। ये तो व्यवहार दृष्टि से जिन लोगों को आचार्य की महिमा नहीं आती उनको बताने के लिए बोला, भैया रिद्धियाँ हैं उनको इसलिए नमन कर लो, अन्य कुदेवों को नमन करने तो अच्छा ही है ना, इनको नमन कर रहे हैं, भले ये सब समझ के कर रहे हैं, कुछ नहीं से तो कुछ होना ही सही बेहतर है कि नहीं है। इसलिए ऐसे 64 रिद्धियाँ जिन्होंने धारण की है, ऐसे मुनियों को हम नमन करते हैं। अब कल हम अकृत्रिम चैतन्य का स्वरूप जानते हुए बाकी के श्लोकों का समझेंगे, रात्रि में क्षमा का स्वरूप समझेंगे। इस प्रकार कल से जब जब ये 5 श्लोक हम पढ़े तो अर्थ ख्याल में आना चाहिए, शब्दशः नहीं है तो कम से कम ऊपर ऊपर से आना चाहिए कि भैया हम ऐसे मुनियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने 64 विद्या प्राप्त करी है, हम ऐसे शलाका पुरुषों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने ये प्राप्त किया है, हम ऐसे अरण्य सिद्धों को नमन कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्वरूप ख्याल में आए तो मतलब है। पूजन पढ़े जा रहे हैं, ध्यान नहीं है शब्दों में। इतनी बढ़िया सबसे अच्छी पूजन है आज के समय की, मैं कहूँ जब भी हमने की केवल रविवार में, उसका भी अर्थ समझे, इतनी बढ़िया पूजन है, ख्याल में आना चाहिए। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से। क्या बोला, जिस प्रकार एक पौधा मुरझाता इस प्रकार मेरा ज्ञान मुरझा गया है। सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान है, मेरा सोचा किसी ने पढ़ते वक्त ऐसा, मेरा ज्ञान मुरझा गया है। और जो कैसे खिलेगा, उसमें बोला निज अंतर बल से, आचार्य को नमन करे पर क्या बोल रहे हैं, मेरे अंतर बल से खिलेगा, मेरी आत्मा की पहचान से खिलेगा, आचार्य से नहीं खिलेगा। वो उनको तो वो सिर्फ एक माध्यम है नमन करने के। इसने बोला आपके बल से खिल जाए, क्या बोला है, निज अंतर बल से खिल जाए, मेरे अंतर बल से, मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है। जिन्होंने प्राप्त किया वो कोई और थे क्या, मोक्ष, वो भी आत्मा थे, मैं भी आत्मा हूँ। एक मेरा पसंदीदा श्लोक क्या है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य। हमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान आप चिंता मत करो, जो आपका वर्तमान है वो बहुत जल्दी मेरा भविष्य बनेगा ही क्यों, क्योंकि जो आपका भूत है वो मेरा वर्तमान है कि नहीं। आप भी तो पहले संसार में थे, भी मैं हूँ। अब आप मोक्ष में हो तो निश्चित रूप में मैं भी मोक्ष में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा। बस हमारे हाथ में इतना है कि कितना जल्दी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कितनी जल्दी संसार का नाश करके हम मोक्ष को प्राप्त करें। और ऐसे स्तोत्रों का मुख्य रूप समझे। कल्याण हमारा कौन करेगा, वही करेंगे, हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। तो सिर्फ एक माध्यम है उनकी महिमा गाने के लिए। ऐसे मंगलाष्टक स्तोत्र को पढ़ते हुए हमारा खुद का मंगल हो। अब बाकी के श्लोक हम कर लेंगे इसी मंगल भावना के साथ। अभी अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा।